हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट पर। आप सबका स्वागत है। आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 30 महा ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा आप लोग, जिसमें आप लोग कमेंट में बताएगा कि 30 में कितना आप लोग सही कर पाएँ बाबू। ठीक, इस चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। ठीक, यहाँ 2027 के लिए 2027 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है यह 30 ऑब्जेक्टिव। आप लोग इस चैनल चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है। लिए इस टेलीग्राम पर भी आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि इस टेलीग्राम में ऑब्जेक्टिव लाएगा। ठीक, इस टेलीग्राम का नाम क्या है तो बल्कि एग्ज़ाम पढ़ते हैं मारिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन की ओर क्या बोलता है यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू। आप लोग पहले क्वेश्चन पर जाने से पहले आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस पर अब 30 ऑब्जेक्टिव हर एक चैप्टर का आएगा। ठीक, इसके लिए बहुत चलिए आज हम पिछला वीडियो हम करा चुके हैं चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव। ठीक, इसमें आज चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक, 30 महत्वपूर्ण MCQ रहेगा। चलिए इस आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। चलिए उत्तर आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट में बताए उत्तर क्या है। ए ऑप्शन ए कोशिका का भाग, ऑप्शन बी समान कार्य करने वाली कोशिका, ऑप्शन सी अंग, ऑप्शन डी क्या है जीव। तो आप लोग जल्द से जल्द कमेंट में बताइए कोशिका क्या है। तो कोशिका क्या है, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। ठीक, समान कार्य करने वाली कोशिका का समूह है। ठीक, उत्तर। चलिए क्वेश्चन 2 पर आते हैं। क्वेश्चन 2 पर क्या बोल रहा है, पादप उत्तक का विभाजन कितने प्रकार का होता है। पादप उत्तक का विभाजन कितने प्रकार का होता है। आप लोग जल्द से जल्द कमेंट में बोलिए पादप उत्तक का विभाजन कितने प्रकार का होता है। ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, सी ऑप्शन डी 4। तो पादप उत्तक का विभाजन 2, ऑप्शन बी 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है विभाजोत उत्तक की कोशिका कैसी होती है। विभाजोत उत्तक की कोशिका कैसी होती है। ऑप्शन ए मृत कोशिका, ऑप्शन बी जीवित कोशिका, ऑप्शन डी कठोर। ठीक, विभाजोत उत्तक की कोशिका कैसी होती है आप लोग जान भी करते होंगे कैसा होता होगा। तो ऑप्शन बी जीवित कोशिका एवं विभाजित कोशिका होता है। ठीक, विभाजोती उत्तक। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोग देखिएगा। शीर्ष विभाजोती उत्तक क्या है। शीर्ष विभाजोती उत्तक क्या है। शीर्ष विभाजोती उत्तक कहाँ पाया जाता है। शीर्ष विभाजोती उत्तक कहाँ पाया जाता है आप लोग जानते हैं। ऑप्शन ए देखिएगा, जड़ में तने में, जड़ और तने के शीर्ष भाग पर, ऑप्शन बी पत्ती में, ऑप्शन डी सी फूल में, ऑप्शन डी। तो शीर्ष विभाजोती शीर्ष, इसमें देखिए नाम में छुपा शीर्ष मतलब आगे। ठीक, शीर्ष मतलब आगे होता है, इसलिए जड़ और तना के शीर्ष वाला भाग पर पाया जाता है शीर्ष विभाजोती उत्तक। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अस्थायी उत्तक किससे बना होता है। अस्थायी टिश्यू किससे बना होता है। ऑप्शन ए विभाजोती उत्तक, ऑप्शन बी रक्त, ऑप्शन सी अस्थि, ऑप्शन डी मांसपेशियाँ। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, अस्थायी उत्तक किससे बना होता है। विभाजोती उत्तक से बना होते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। 6 नंबर में क्या बोला है क्वेश्चन। सरल अस्थायी उत्तक कितने प्रकार के। सरल अस्थायी उत्तक कितने प्रकार का होता है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन डी सी 4, ऑप्शन डी 5। तो सरल अस्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पेरेनकाइमा का मुख्य कार्य क्या है। पेरेनकाइमा का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन ए भोजन का संग्रह करना, ऑप्शन बी जाल का परिवहन, ऑप्शन सी कठोरता, ऑप्शन डी वृद्धि। तो पेरेनकाइमा का कार्य क्या है। भोजन का संग्रह करना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। 8 नंबर पर क्या बोल रहा है। 8 नंबर पर क्या बोल रहा है। क्लोरेनकाइमा में क्या पाया जाता है। क्लोरेनकाइमा में क्या पाया जाता है। क्लोरेनकाइमा में क्या पाया जाता है। तो ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी एस्टर। तो आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ क्लोरेनकाइमा में क्लोरोफिल पाया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देखिए जल्द से जल्द जवाब दीजिए।
स्केलन कायमा कोशिका होती है, स्केलन कायमा कोशिका कैसे होती है? जीवित कोशिका ऑप्शन बी, मृत कोशिका ऑप्शन सी, अर्ध जीवित ऑप्शन डी। इनमें से कोई नहीं। तो अर्ध जीवित मतलब आधा जीवित आधा मृत्यु, ठीक, आधा जीवित आधा जीवित। चलिए, तो स्केलन कायमा कैसे होती है? जीवित कोशिका होती है। चलिए ऑप्शन ये हो जाएगा सही। और चलिए क्वेश्चन 10 पर जाते हैं। क्वेश्चन 10 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 10, कोलन कायमा का कार्य क्या? कोलन कायमा का कार्य लचीलापन प्रदान करना, ऑप्शन बी जल का परिवहन, ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? भोजन, ऑप्शन डी श्वसन। तो कोलन कायमा का कार्य क्या? लचीला प्रदान करना, ठीक। आप लोग बाबू बताइएगा 10 में कितना सही कर पाए आप लोग, कमेंट में जल्द से जल्द बताइए। और इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर? जाइलम की मुख्य का क्या? जाइलम का मुख्य जा से जाइलम, जा से जल, जा से जाइलम, जा से जल, याद रखिएगा। तो जाइलम का मुख्य क्या है? जल एवं खनिज का पहुँचाना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है? 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ पर? देखिए आप लोग बाबू जल्दी से जल्दी। फलोएम का कार्य क्या? फ से फलोएम, फ से फलोएम, भो से भोजन, ठीक। फलोएम जहाँ दिखेगा वहाँ पर भोजन लगाएगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? जाइलम जखनी पिछला क्वेश्चन में क्या बोले थे? जाइलम जहाँ रहेगा जल मान, लेकिन यहाँ पर क्या बोला? जाइलम का कौन सा भाग मृत होता है? यहाँ पर बाबू क्वेश्चन देख लीजिएगा, जाइलम का कौन सा भाग मृत होता है? तो ऑप्शन ए ट्रैकिया, ऑप्शन बी जाइलम पेरेन्काइमा, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो जाइलम का कौन सा भाग मृत होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा ट्राइकिड, ठीक। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्लोएम में जीवित कोशिका, फ्लोएम में जीवित भाग कौन सा होता है? फ्लोएम में जीवित भाग क्या होता है? ऑप्शन ए चालनी नालिका, ऑप्शन बी फ्लोएम रेशा, ऑप्शन डी सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो फ्लोएम में जीवित भाग कौन सा होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा सही, चालनी नालिका, ठीक। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। 15 नंबर में क्या बोल रहा है? 15 नंबर में यहाँ पर क्या बोल रहा है? रक्त किस प्रकार का उत्तक है? रक्त किस प्रकार का उत्तक है? रक्त किस प्रकार का उत्तक? ऑप्शन ए संयोजी होता है, ऑप्शन बी पेशी होता है, ऑप्शन सी तंत्र का होता है, ऑप्शन डी उपकल होता है। रक्त जब भी रक्त कैसे होता है? संयोजी होता है, ऑप्शन ए हो जाए। हमारे शरीर में रक्त कितना के लीटर पाया जाता है? 5 से 6 लीटर पाया जाता है, ठीक। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अस्थि किस प्रकार के उत्तक है? अस्थि किस प्रकार का होता है? ऑप्शन ए संयोजी उत्तक, ऑप्शन बी उपकल होता है, ऑप्शन सी पेशी, ऑप्शन डी तंत्र का। अस्थि किस प्रकार का उत्तक होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा संयोजी उत्तक, ऑप्शन ए संयोजी। अस्थि किस प्रकार का? संयोजी उत्तक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू आप लोग। उपास्थि का कार्य क्या? उपास्थि का कार्य क्या है? ऑप्शन ए लचीलापन प्रदान करना, ऑप्शन बी रक्त का बनाना, ऑप्शन सी श्वसन या भोजन संग्रह। तो उपास्थि का कार्य क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ पर लचीलापन देना, ठीक। उपास्थि का कार्य क्या? लचीलापन देना। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आप लोग देखिए जल्द से जल्द। मानव शरीर के सबसे कठोर उत्तक कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अस्थि, ठीक। आप लोग इस चैनल पर नए तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन, पेशीय उत्तक कितने प्रकार का होता है? पेशीय उत्तक कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो पेशीय उत्तक 3 प्रकार का होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में भी क्या बोल रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? आप लोग जल्द से जल्द जवाब दीजिए कमेंट में। हृदय में कौन सी पेशियाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए ऐच्छिक, ऑप्शन बी हृदय पेशी, ऑप्शन सी चिकनी, ऑप्शन डी अस्थि। तो हृदय में कौन सी पेशियाँ पाई जाती है? हृदय में कौन सी पेशियाँ पाई जाती है? आप लोग जल्द से जल्द कमेंट में बताइए। तो हृदय में हम लोगों को कौन सी कोशिका पाई जाती है? हृदय में हृदय पेशियाँ पाई जाती है, ठीक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आप लोग बताइए बाबू 20 में आप लोग कितना सही कर पाए हैं? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा 20 में आप लोग कितना सही कर पाए। अगर 20 में आप 18 कर रहे हैं तो बहुत बेहतर कर रहे हैं, 18-19 कर रहे हैं बहुत बेहतर।
चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। 21 में क्या क्वेश्चन बोल रहा है? 21 में यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? ऐच्छिक पेशियाँ कहाँ पाई जाती है? ऐच्छिक पेशियाँ जिसे हम नियंत्रण कर सकते हैं, ठीक, नियंत्रण करते हैं, ऐच्छिक पेशियाँ जिसे हम नियंत्रण करते हैं। चलिए बाबू क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। ऐच्छिक का मतलब तो आप जानिए, जिसे हम नियंत्रण करते हैं। अनैच्छिक का मतलब भी आप लोग बताइए कमेंट में। अनैच्छिक जिसे हम नियंत्रण नहीं करते हैं। चलिए बाबू क्वेश्चन का आंसर पढ़ते हैं। ऐच्छिक पेशियाँ कहाँ पाई जाती है? आप लोग हाथ पैर में, तो हाथ पैर में पाई जाती है, ठीक। 21 का हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए हो जाएगा 21। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अनैच्छिक पेशियाँ कहाँ पाई जाती है? अनैच्छिक पेशियाँ कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी अमाशय एवं आंत, ऑप्शन सी हाथ, ऑप्शन पैर। ऐच्छिक जिसे हम नियंत्रण नहीं कर सकते, जिससे हाथ पैर का हम नियंत्रण करते हैं, इसको हटाइए, हाथ को हटाइए। हृदय का नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, तो लेकिन यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? अमाशय एवं आंत, ठीक, अमाशय एवं आंत। चलिए ऑप्शन 23 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। 23 नंबर जवाब दीजिए जल्द से जल्द। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? तंत्र का ऊतक की इकाई क्या कहलाती है? तंत्र का ऊतक की इकाई क्या कहलाती है? ऑप्शन ए न्यूरॉन, ऑप्शन ए न्यूरॉन, ऑप्शन बी नेफ्रॉन, ऑप्शन सी ओस्टियोन, ऑप्शन डी एल्वियोल, ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा 23 में बोलता है तंत्र का ऊतक की इकाई। तंत्र का ऊतक की इकाई न्यूरॉन कहलाता है। तंत्र का ऊतक की इकाई न्यूरॉन कहलाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? न्यूरॉन का कार्य, न्यूरॉन का कार्य क्या है? न्यूरॉन का कार्य क्या है बाबू? संदेश पहुंचाना, ठीक, न्यूरॉन का कार्य क्या है? संदेश पहुंचाना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 25 में क्या बोल रहा है? 25 में क्या बोल रहा है? जाइलम एवं फ्लोएम मिलकर क्या कहलाते हैं? जहाँ जाइलम और फ्लोएम मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? सहवानीय ऊतक कहलाते हैं बाबू, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक। जाइलम और फ्लोएम जहाँ मिलते हैं उसे सहवानीय ऊतक कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 में क्या बोल रहा है? पेरेनकाइमा की कोशिका होती है। पेरेनकाइमा कैसी कोशिका होती है? जीवित, मृत, कठोर, लंबी। पेरेनकाइमा कैसी कोशिका होती है? जीवित कोशिका होती है बाबू, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? स्क्लेरन कायमा का मुख्य कार्य क्या है? स्क्लेरन कायमा का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए मजबूती प्रदान करना, ऑप्शन बी भोजन बनाना, ऑप्शन बी भोजन बनाना, ऑप्शन सी जल परिवहन करना। यहाँ पर सी छूट गया बाबू ऑप्शन में, यहाँ पर ऑप्शन सी लिख लीजिए, ऑप्शन डी श्वसन। तब यहाँ पर क्या बोल रहा है? स्क्लेरन कायमा का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन ये हो जाएगा मजबूती प्रदान करना, ठीक। स्क्लेरन कायमा का मुख्य कार्य क्या है? मजबूती प्रदान करना। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन पर आते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 28 नंबर क्वेश्चन है विभाज्योतीय ऊतक की कोशिका इकाई नहीं है। विभाज्योतीय ऊतक की कोशिका इकाई नहीं है। चलिए बाबू आप लोग जल्दी से जल्द कमेंट में दीजिए। ऑप्शन ए क्या है? केंद्रक, ऑप्शन बी कोशिका, ऑप्शन सी रिक्ति, ऑप्शन डी केंद्र का द्रव। तो विभाज्योतीय ऊतक की कोशिका इकाई नहीं है, तो यहाँ रिक्त का विभाज्योतीय ऊतक में रिक्त स्थान नहीं पाया जाता, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? आप लोग देखिए जल्द से जल्द। उपकाला ऊतक का मुख्य कार्य क्या? उपकाला ऊतक का मुख्य कार्य शरीर का रक्षा प्रदान करना और रक्त का बनना, ऑप्शन सी भोजन बनाना, ऑप्शन डी जल का बनना। उपकाला ऊतक का कार्य क्या है? शरीर से रक्षा करना बाबू, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यहाँ पर देखिए आप लोग। ऊतक शब्द का अध्ययन किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले किया? ऊतक का खोज किसने किया? इवानोविस्की यहाँ पर नहीं दिया है, यहाँ पर 20 दिया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक। आप लोग बाबू बताइएगा कितना सही कर पाए। आप लोग बताइए बाबू 30 में कितना आप लोग सही स्कोर है आप लोग का? आप लोग सही से बताइएगा। और इस चैनल पर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अब खत्म हो गया बाबू। और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हर सब्जेक्ट एक एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, जो आप 2027 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव रहेगा। और इस चैनल आशा करते हैं कि आप लोग का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक।
वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, इसीलिए इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए धन्यवाद आप लोगों का, अगले क्लास में मिलते हैं।